नाज़रीन और सामाईन, हम ये समझते हैं कि आम तौर पे सिर्फ वज़न घटाने के लिए, वज़न कम करने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए ही डाइटिशियन या डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वज़न कम करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ वज़न बढ़ाने के लिए भी आपको रहनुमाई की उतनी ही ज़रूरत हो सकती है जितनी वज़न घटाने के लिए। इस हवाले से हमारे पास आज मौजूद हैं डाइटिशियन फ़ाइना असद, और आज हम उनसे बात करेंगे कि कम वज़न, नॉर्मल से कम वज़न जो होता है उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, वज़न बढ़ाया कैसे जा सकता है। जी फ़ाइना, फरमाइए इस हवाले से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वज़न कम होना, अंडरवेट होना, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम इंसान का वीक हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, बीमारियां होने के खदशात बढ़ जाते हैं, वीक फील करते हैं, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। और जहाँ तक बात करते हैं वज़न बढ़ाने की, सो वज़न बढ़ाने का जो आसान हल है, तरीका है, वो ये है कि ज़्यादा खाएं, ईट मोर ऑफन। यानी ये कितना ज़्यादा खाएं? बहुत ज़्यादा खाएं? नहीं बता रही हूँ आपको। यानी ये कि 3 बिग मील्स लेने की वजह से 6 से 7 मील्स लें, ईट मोर ऑफन, बार बार खाएं। यानी सुबह, दोपहर और रात का जो हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसके बजाय 5 से 6 छोटे छोटे मील्स खाएं। एग्जैक्टली इसी तरह। और इसके साथ साथ ड्रिंक योर कैलोरीज, यानी ये कि स्मूथीज, मिल्क शेक्स, हाई प्रोटीन शेक्स, ये सब लें। ये न्यूट्रिएंट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बहुत अच्छा मेंशन किया। मुझे अब ये बताएंगे क्या स्मूथीज़ और शेक्स में क्या फ़र्क होता है? मतलब इस क्या आमतौर पे बनाना शेक, खजूर का शेक वगैरह पीते हैं ना, लेकिन स्मूथीज़ और शेक में बेसिक बुनियादी फ़र्क क्या होता है? स्मूथीज़ दही से बनी होती हैं, योगर्ट से बनती हैं, हाई प्रोटीन होती है, ठीक है। और जो मिल्क शेक है वो मिल्क से बना होता है, दूध से बना होता है, और ये न्यूट्रिएंट और कैलोरिक डेंस भी होता है। इसी वजह से वज़न बढ़ाने में स्मूथीज़ एंड शेक ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, मसल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, इससे क्या होता है, कैलोरीज बर्न भी होती हैं। जब आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करें, वेट लिफ्टिंग करें। इसकी वजह से क्या होता है, आपको भूख भी फिर ज़्यादा लगना, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है। और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ है कि जो लोग वज़न कम कर रहे हैं सिर्फ वही सैलेड्स खाएं। नो, ऐसा नहीं है। सैलेड्स खाली लो कैलोरीज नहीं होती हैं। अगर आप अपने फूड सही से चूज़ करें किसी डाइटिशियन के या न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से, सो वेजिटेबल्स खा के भी आप वज़न बढ़ा सकते हैं। कैसे? पोटैटोज़, वो ज़्यादा कैलोरीज में रिच होते हैं, कॉर्न, एवोकाडो। इसके साथ साथ आप अपनी सैलेड को ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस भी कर सकते हैं। कैसे? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करने, खाली जैतून का तेल ऊपर से छिड़क दें, बिल्कुल, नट्स, सीड्स डालने से, बादाम, अखरोट, बिल्कुल एग्जैक्टली, सेसम सीड्स, तिल जो होते हैं, सारी इसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, हेल्दी फैट्स भी ज़्यादा होते हैं। बेहतरीन। फ़ाइना ने हमें बेहतरीन और एक्सीलेंट टिप्स दी वज़न बढ़ाने के हवाले से, जिन पे अमल करके आप अपना वेट जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं अगर अंडरवेट है। और याद रखने की बात यह है कि अंडरवेट होना भी एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि इट पुट्स यू एट द रिस्क ऑफ हैविंग सीवियर डिजीज़, यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा बीमारियों के रिस्क पे हो सकते हैं। तो वज़न हद से ज़्यादा कम होना, नॉर्मल से कम होना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। Thank you. WhatsApp now at 0314 22 88 255. Visit us at drakram.com.